दोस्तों एक बार एक जापानीज कॉस्मेटिक कंपनी जो कि अपनी जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, उसे अपने कुछ कस्टमर से शिकायत आनी शुरू हो गई क्योंकि उनकी मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से वो मशीन खाली डब्बे पैक करने लगी थी। अब इस बात से हुआ यूं कि इस कंपनी की रेपुटेशन खतरे में आने लगी, जिसे ठीक करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने कुछ इंजीनियर्स को हायर किया और उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा, जिसके बाद से सारे इंजीनियर्स ने कड़ी मेहनत करके एक पावरफुल एक्सरे मशीन बनाया जिसकी रेजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा थी। अब इस मशीन की मदद से कंपनी ये आसानी से डिटेक्ट कर पा रही थी कि कौन से बॉक्स के अंदर सोप है और कौन सा बॉक्स खाली है। लेकिन इस मशीन की रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा थी, जिससे हुआ यूं कि कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा घट गया और कंपनी लॉस में जाने लगी, जिससे कंपनी की मैनेजमेंट फिर से परेशान हो गई कि अब भाई आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तभी उस कंपनी में काम कर रहे एक साधारण से एम्प्लॉय ने कंपनी की मैनेजमेंट टीम से कहा कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक काफी सस्ता सा सॉल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे $100 चाहिए। अब कंपनी के लोगों को पहले तो इस वर्कर की बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए हाँ कह दिया, जिसके बाद ये वर्कर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फैन लेकर आया और उसे प्रोडक्ट की असेंबली लाइन की तरफ रख दिया और उसे फुल स्पीड में चला दिया। जिससे हुआ ये कि वो सारे बॉक्स जिसके अंदर साबुन मौजूद था वो वहीं पे रह गए, लेकिन जो बॉक्स खाली थे वो सब तेज हवा की वजह से असेंबली लाइन से बाहर उड़ गए और इस मामूली से वर्कर ने कंपनी की बड़ी सी प्रॉब्लम को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दिया। और उसकी इस चतुराई भरे काम के लिए कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने इस एम्प्लॉय को पैसे तो दिए ही, साथ में उसको प्रमोशन भी दिया। ठीक इसी तरह कई बार हम किसी चीज को लेकर हार्डवर्क करते रह जाते हैं, लेकिन उन चीजों को आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना कोई ज्यादा मेहनत या हार्डवर्क के भी हासिल कर सकते हो। इसके लिए जरूरत है कि आप बस जापान के ये 4 प्राचीन प्रिंसिपल को हमेशा याद रखो। ये सिर्फ ना आपको बिना मेहनत के सफलता दिलाएगी, बल्कि आपको बिना ज्यादा मेहनत के एक रिवोल्यूशनरी इतिहास रचने वाली सफलता भी हासिल करके दिखाएगी। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों जैसे कि एक बार एक गरीब चाइनीज मजदूर था जो हर रोज कड़ी मेहनत करता था और वो पास की पहाड़ियों से पत्थर तोड़कर बाजार में जाकर बेच देता था। वो सुबह से शाम तक पूरी मेहनत के साथ काम करता था, लेकिन फिर भी अपने परिवार को खिलाने के लिए उसके पास इनफ पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन वो पत्थर को बेचने के लिए एक कलाकार की दुकान पे गया। तब उसने देखा कि कलाकार एक व्यापारी को 2000 रुपए में एक सुंदर सा पत्थर बेच रहा था। ये देखकर मजदूर ने तुरंत ही कलाकार से पूछा कि भाई ये पत्थर कहाँ से लेकर आते हो, थोड़ा मुझे भी बता दो ताकि सेम जगह से पत्थर लाकर मैं भी थोड़े ज्यादा पैसे कमा लूंगा। ये सुनकर उस कलाकार ने कहा, अरे भाई ये तो वही पत्थर है जो तुमने मुझे कल बेचे थे। मैंने उस बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, फिर उन पर अपनी कलाकारी से उन्हें सुंदर कलाकृतियों में बदल दिया, जिसके बदौलत ही उस व्यापारी ने आज मुझसे ये 2000 रुपए में खरीद लिया। ये सुनकर वो मजदूर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और कहा कि मैं इतनी गर्मी में हर रोज 9 से 10 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मुझे 100 से 200 रुपए ही मिलते हैं, जबकि आप तो मेरी तरह मेहनत भी नहीं करते हो और फिर भी आप मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे कैसे कमा लेते हो। एक गरीब के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है भाई? इस पर कलाकार ने बहुत ही सहजता से कहा कि इस दुनिया में किसी भी चीज की प्राइस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसे बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की गई है, बल्कि इस दुनिया में किसी भी चीज की प्राइस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो चीजें दूसरों के लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप पूरे दिन मेहनत करते हो लेकिन आपके मेहनत करने से कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं होती है, तो कोई भी इस दुनिया में आपको पैसे नहीं देने वाला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप मेहनत भले ही चाहे कम करते हो, लेकिन आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो उसके पैसे आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप भी कम से कम मेहनत करके ज्यादा रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हो, तो आपको भी उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो दुनिया की नजरों में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। अब एक्चुअली में इस प्रिंसिपल को जापान में इकिगाई कहा जाता है, जो ये कहता है कि लोग आपको अपने एफर्ट के लिए पैसे नहीं देते, बल्कि लोग आपको इस बात के पैसे और रिवॉर्ड देते हैं कि आप उनके लिए कितना वैल्यूएबल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। इसलिए जापान के लोग उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाते हैं जो काम लोगों की लाइफ में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करता हो। इसलिए वो अंधाधुंध मेहनत नहीं करते, बल्कि वो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की मोस्ट डिमांडिंग चीजों को बारीकी से एनालाइज करते हैं और उसी चीज के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस और प्रोफेशन क्रिएट करते हैं और फिर वो उस बिजनेस के रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल को एक्वायर करते हैं। यही रीजन है कि जापान आज दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। वहीं अब अगला प्रिंसिपल है द आर्ट ऑफ मिनिमलिज्म। अब एक बार जापान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक
अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर खिसक कर हाईवे पे आ गए थे, जिसकी वजह से पूरा हाईवे जाम हो गया था, जिसे हटाने के लिए जापानीज सरकार ने 2 लोगों को काम पे रखा था। अब ये दोनों मजदूरों ने बिल्कुल भी देरी न करते हुए अपने अपने हथौड़े उठाए और इधर उधर लगातार पत्थर पे वार करने लगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी इन बड़ी सी चट्टानों को तोड़कर रास्ते को साफ कर सके। मगर सुबह से शाम होने को आ गई थी, मगर पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार वो थक हार कर घर चले गए और फिर से अगले दिन सुबह से शाम तक दोनों ने खून पसीना एक करते हुए मेहनत की, मगर वो पत्थर था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार अगले दिन एक बूढ़े एक्सपर्ट को बुलवाया गया। अब इस एक्सपर्ट ने फील्ड में आकर ना तो हथौड़ा उठाया, ना ही किसी हथियार को हाथ लगाया, बल्कि उन्होंने अपने हाथ में एक पानी की बोतल ली और बड़ी सी चट्टान पे पानी छिड़कने लगे और बारीकी से चट्टान का निरीक्षण करने लगे। अब इन सब में उन्हें सुबह से शाम हो गई और फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने चट्टान की एक खास जगह पे अपने छेनी और हथौड़े से बस 3 बार प्रहार किया और चट्टान एक ही झटके में 2 टुकड़ों में टूट गई और कुछ ही समय में रास्तों को खुलवा दिया गया। लेकिन आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तो इस प्रिंसिपल को जापानीज लोग कहते हैं मिनिमलिज्म और मिनिमलिस्टिक अप्रोच एट वर्क, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कम समय में कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कम से कम एफर्ट डालकर मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव करना। जैसे कि यहाँ पे ये एक्सपर्ट बूढ़े इंसान ने किया, जिसने फील्ड में आके ना तो हथौड़ा उठाया और ना ही कोई बेफालतू का हार्डवर्क किया, बल्कि उसने तो बड़े ही आराम से चट्टानों का बारीकी से निरीक्षण किया और उसे तोड़ने का ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जहाँ पे वार करने पर इस बड़ी सी चट्टान को बिना कोई हार्डवर्क के बड़ी ही सरलता से तोड़ सके। जिसका समर्थन करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही कहते हैं कि इतिहास रचने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको दिन रात मेहनत ही करना पड़े, आप कम से कम एफर्ट डालकर भी मिनिमलिज्म से मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे पिछले 1 घंटे में अगर कोई रेवोल्यूशनरी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं उस पे गधों की तरह हार्डवर्क कभी नहीं करता, बल्कि मैं 1 घंटे में सबसे पहली 55 मिनट में इस इक्वेशन के बारे में लिखी गई सारी इंफॉर्मेशन को बारीकी से पढ़कर इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए उसकी गहराइयों को बारीकी से समझूंगा। फिर जैसे ही मेरे दिमाग को ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि तुरंत ही बाकी बची 5 मिनट में मैं इसका सॉल्यूशन एफर्टलेसली लिख करके दे दूंगा। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके मैंने अभी तक बिना ज्यादा हार्डवर्क के भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली सफलता को हासिल किया है। वहीं अब अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो तब किसी भी भारी चीज या बड़े से पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाने के लिए इंसानों को बस एक ही रास्ता पता था कि या तो वो पत्थर को धक्का लगाकर या घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाए या फिर 2 से 3 लोग साथ में मिलकर उसे उठाकर लेकर जाए। मगर कुछ लोगों को ये तरीका बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि इस तरीके से वो अपने से ज्यादा बड़ी चीजों को कभी एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा ही नहीं सकते थे। ऊपर से इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा थी और रिजल्ट बहुत ही कम मिलता था। इसलिए ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने साथ मिलकर पत्थर को राउंड शेप में काटकर उनके पहिए बनाकर एक कार्ट बना दी, जिसके इस्तेमाल से वो अब सारी भारी भरकम चीजें बिना कोई ज्यादा मेहनत के अब एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से लेकर जाने लगे, जो कि है स्मार्ट वर्क का एक क्लासिक एग्जांपल, जहां से बिना कोई ज्यादा मेहनत के इतिहास रचने वाली सफलता हासिल करने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ क्लोज माइंडसेट वाले लोग जरूर थे, जो ऐसे स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों को यही बोल रहे थे कि भाई सफलता तो हार्ड वर्क करने से ही मिलती है, इसलिए लगातार मेहनत करते जाओ और फल की चिंता मत करो। मगर आज हम सबको पता है कि जैसे जैसे समय बदला कि इसे स्मार्ट वर्क की मदद से पैदा हुआ सॉल्यूशन ने हमारे पूरे मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया है। तो इस प्रिंसिपल को जापान में कहते हैं दात्सुजोकु, यानी कि एस्केप फ्रॉम द ऑर्डिनरी, जो ये कहता है कि अगर आपके बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर आपको बस छोटी सी सफलता मिलती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको अपनी कार्य प्रणाली को बदलने की जरूरत है। अब प्रिंसिपल इतना ज्यादा कारगर साबित हुआ कि ये सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया में भी इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप एक इतिहास रचने वाली सफलता को हासिल कर सकते हो। जैसे कि काइवेलिया वोहरा और आदित्य पिलीचा, जिनकी उम्र मात्र 19 साल है। ये दोनों दोस्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, लेकिन कोविड के समय में उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। और इस बीच में जैसे कि हमें सबको पता है कि कोरोना की वजह से सारे लोगों को ऑनलाइन ही अपनी जरूरत के सामानों को मंगवाना पड़ता था। तब काइवेलिया और अदित ने एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली सारे एप्लीकेशन सामान की डिलीवरी करने में ऑन एन एवरेज 40 to 60 मिनट का टाइम ले रहे थे, जो कि उन्हें मार्केट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी। इसलिए अब यहाँ उन्होंने इस पुरानी अप्रोच को तोड़ने का फैसला किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा। और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डार्क स्टोर का इस्तेमाल किया और अपनी कंपनी ज़ेप्टो को लॉन्च कर दिया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डार्क स्टोर एक तरह का वेयर हाउस होता है जो बहुत सारे सामान को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही छोटे छोटे वेयर हाउसेस सिटी के हर एक कोने में सेटअप कर दिए गए, जिससे अब जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके पास वाले वेयर हाउस के पास वो ऑर्डर चला जाता है। फिर वेयर हाउस तुरंत ही ऑर्डर की गई चीजों को पैक करता है और डिलीवरी बॉय के हाथों सामान भिजवा देता है। और ये सब काम बस 10 मिनट में हो जाता है, यानी कि ऑर्डर किया गया सामान बस 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाता है।
अब हुआ यूं कि ज़ेप्टो की इस 10 मिनट डिलीवरी आइडिया ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशनरी क्रांति लाकर रख दी है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही महीने में इस कंपनी की वैल्यूएशन $900 मिलियन हो गई है। अब ये $900 मिलियन इतनी बड़ी रकम है कि जिसे एक एवरेज इंडियन को कमाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं। मगर वही काई विलिया और आदित्य ने ये ऐतिहासिक सफलता सिर्फ अपने माइंड का स्मार्टली इस्तेमाल करके कम से कम मेहनत में मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने वाला एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस बना डाला जिसके लिए उनको बस कुछ ही महीने का समय लगा। मगर आज उनके इस कुछ महीने की सटीक एफर्ट की वजह से अब उन्हें जिंदगी भर गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी दिमाग में आता है कि क्या इसका मतलब है कि हमें कभी हार्डवर्क करना ही नहीं चाहिए? क्या हार्डवर्क करना एक तरीके से बेवकूफी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे कि मान लो कि आपसे कहा जाए कि आपको ये कुछ सेट ऑफ 2 नंबर्स दिए जाएंगे जिसमें आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जैसे कोई भी रूल का इस्तेमाल करके आंसर 14 लेकर आना है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो देखा जाए तो आपके पास सीधा सीधा 2 ऑप्शन है। पहला कि आप इस सेट ऑफ 2 नंबर्स को एक के बाद एक एडिशन करते जाओ और आपको आंसर 14 मिल जाएगा, या फिर स्मार्टली अपना माइंड यूज करे और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करके डायरेक्टली आंसर 14 लेकर आओ। इन दोनों ही केस में आपको सही जवाब तो पक्का मिलेगा। मगर यहाँ ऑथर की माने तो ऑप्शन 1 बेवकूफी से भरा हुआ हार्ड वर्क है, जिसके दम पर आप ये छोटा रिजल्ट तो बड़ी ही सरलता से हासिल कर सकते हो, मगर जब बात बड़े लेवल के रिजल्ट की आती है तो ये तरीका इतना कारगर साबित नहीं होगा। जैसे कि अब अगर आपको 1000 सेट ऑफ 2 नंबर दिए जाएंगे तो बेशक आप उसका जवाब तो लेकर आओगे, मगर उसके लिए कितना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा वो आपको भी पता है। वहीं अब अगर इस सेट की वैल्यू 1000 से हटाकर 2 करोड़ कर दी गई तो इस मेथड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को तो भाई भगवान ही बचाए। जबकि वहीं सेम सॉल्यूशन आप इस सेकंड अप्रोच से बहुत ही सरलता से चुटकी बजाते हुए लेकर आ सकते हो, और इससे फायदा ये भी होगा कि अगर फ्यूचर में नंबर को बढ़ा भी दिया गया तब भी आप इस स्मार्ट मेथड से बड़ी सफलता को सटीकता से हासिल कर लोगे। इसलिए इतिहास रचना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना बंद करो, क्योंकि सिर्फ मेहनत या हार्डवर्क करने से आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सक्सेस ही हासिल कर सकते हो। मगर स्मार्ट वे से, स्मार्ट माइंडसेट से अगर आप अपनी मेहनत को चैनलाइज करते हो तो आप एक इतिहास रचने वाली सफलता को हासिल कर पाओगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो हमें